जय गुरु जी। संगत जी, अमन की ज़िंदगी में संघर्ष जैसे कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। सुबह उम्मीद लेकर शुरू होती, लेकिन रात तक कोई ना कोई चिंता उसके दिल को तोड़ देती। कभी नौकरी की परेशानी, कभी घर की आर्थिक तंगी, तो कभी रिश्तों में दूरियां। कई बार उसे लगता था कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। उसके दोस्त अच्छी नौकरी में थे, किसी का अपना घर बन गया था, किसी की शादी हो चुकी थी, लेकिन अमन अब भी उस जगह खड़ा था जहां सालों पहले था। लोग उसके चेहरे की मुस्कान देखते थे, लेकिन उसके अंदर का दर्द कोई नहीं समझता था। रात को जब वो सब सो जाते, तब वह चुपचाप कमरे की लाइट बंद करके रो लिया करता था। उसकी माँ कई बार पूछती, पुत्र तुझे किस बात की चिंता है? लेकिन वह हर बार मुस्कुरा कर कह देता, कुछ नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। असल में उसके दिल में एक ही सवाल चलता रहता था, हे गुरुजी, आखिर मेरी सुनवाई कब होगी? फिर भी उसने कभी गुरुजी का दरबार छोड़ना नहीं सीखा। हर गुरुवार वह श्रद्धा से चाय का भोग लगाता, दीपक जलाता और सत्संग सुनता। कई बार मन टूटा हुआ होता, लेकिन जैसे ही शुक्राना गुरुजी बोलता, उसके दिल को थोड़ी शांति मिल जाती। एक दिन की बात है, उस दिन अमन बहुत ज़्यादा परेशान था। जिस नौकरी के लिए उसने महीनों मेहनत की थी, वहाँ से भी मना हो गया था। घर लौटते समय बारिश हो रही थी। भीगे हुए कपड़ों में वह सीधे अपने कमरे में गया और गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वे हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे हिम्मत भी दे दो। इतना कहकर उसने फ़ोन पर सत्संग लगा लिया। उसी समय सत्संग में वचन आया, सोच रहा हूँ काफ़ी वो खुशखबरी दे दूँ जिसका तू बरसों से इंतज़ार कर रहा था। ये शब्द सुनते ही अमन जैसे सुन्न हो गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे गुरुजी उसे से बात कर रहे हो। उसी रात कई दिनों बाद उसे सुकून की नींद आई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। वो वही कंपनी थी जहां उसने 2 साल पहले आवेदन किया था। उन्होंने कहा, अमन जी, हमें आपका प्रोफाइल बहुत पसंद आया। अगर आप चाहो तो अगले हफ्ते में से काम शुरू कर सकते हो। अमन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस खबर का वह वर्षों से इंतजार कर रहा था, वो आखिर उसके दरवाजे तक आ चुकी थी। उसने सबसे पहले गुरुजी की तस्वीर के आगे माथा टेका और कहा, शुक्राना गुरुजी, जब सब ने मेरा साथ छोड़ा तब भी आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। घर में खुशियाँ लौट आई। माँ के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। पिता, जो हमेशा चिंता में डूबा रहते थे, अब वह गर्व से लोगों को अपने बेटे की नौकरी के बारे में बताने लगे। कुछ समय बाद अमन ने अपने परिवार के लिए नया घर भी लिया। जिस घर से पहले तनाव और चिंता रहती थी, वहाँ अब हर गुरुवार सत्संग होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे और अमन सबको एक ही बात कहता, गुरुजी के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। एक दिन सत्संग में एक बुजुर्ग ने अमन से पूछा, पुत्र, इतनी मुश्किलों में भी तूने विश्वास कैसे नहीं छोड़ा? अमन मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि जब पूरी दुनिया मुझे खाली हाथ दिखती थी, तब भी मुझे गुरुजी ने हाथों में अपनी तकदीर दिखाई देती थी। उसी दिन सभी
की आंखें नम हो गई। अमन समझ चुका था कि संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं बल्कि गुरु जी की कृपा आने से इंसान मजबूत बन जाता है। बरसों का इंतजार, अनगिनत आंसू, टूटे हुए सपने, सबका जवाब गुरु जी ने एक पल में दे दिया। और तब अमन के दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी चुप प्रार्थनाएं भी सुन ली। जय गुरु जी। सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना जय गुरु जी।